टुकड़ों टुकड़ों में क्यों तोड़ा? क्योंकि महबूबा जी ने नहीं माना कि हम 370 की बात करना छोड़ेंगे। वो डटी रही चट्टान की तरह। और पिछले 5 साल आप खुद जानते हैं यहाँ कितने वाकयात हुए। गुजर भाई बहन को निकाला और फिर 3-4 महीने पहले जब बफलियाज में 3 नौजवानों को बेरहमी से मारा तो महबूबा जी चल के गई बफलियाज, बैठी वहां पे, धरना लगाया, पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, फिर भी वहां डटी रही। बाकी किसी जमात के लोग गए क्या? बात भी की क्या? पिछले 5 साल से आपने जिस भी जमात का एमपी चुना उनने कोई बात की क्या? पार्लियामेंट में मुर्गी की तरह अंडे डाल रहे हैं, आपकी कोई बात रखते हैं क्या सामने? आपके सामने चीजें साफ हैं। जो भी मैं चीज बोल रही हूँ उसमें सच्चाई है। आप मुझे बताइए जो मैं चीज बोल रही हूँ एक भी झूठ है क्या? हाँ, सियासतदानों से भी गलती होती है, आखिर हम इंसान ही है कि नहीं? तो इंसान से ही गलती होती है। महबूबा जी भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन नीयत उनकी हमेशा साफ रही है। अगर वो चाहती, जब आर्टिकल 370 हटा गैर कानूनी तरीके से, एक एक करके हर एक सियासतदान को रिहा किया गया और उनके सामने शर्त रखी और वो शर्त उनने कबूल की। उनने दिल्ली में मरकजी सरकार को ये कहा, आप नहीं चाहते हम 370 के बारे में बात करेंगे, नहीं करेंगे, हम बस स्टेटहुड इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या ये सही है? क्या हम इनके गुलाम बने, मोहताज बने? हम वो रियासत हैं जिनके अपने कानून थे, अपना झंडा था, अपना आईन था। ये हमें भीख में नहीं लेना, ये हमारा हक है। और महबूबा जी ये मानती हैं कि जम्मू कश्मीर का डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना झुकने वाली मुफ्ती है। महबूबा जी ने इनकी शर्त नहीं मानी, वरना हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते जैसे बाकी सियासतदान जीते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम आपके लिए लड़ें, हम आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ें। लेकिन वो वक्त आ गया है, आपको अपना हाथ महबूबा जी के सर पे रखना है। और मैं आपको एक वादा करती हूँ, अगर आप एक कदम मेरी तरफ लेंगे तो हम 10 कदम लेके आपकी तरफ आके आपके दोनों हाथ थामेंगे। मैं जानती हूँ यहाँ पे पीर पंचाल में ये इलाका बहुत बैकवर्ड है, यहाँ रोड्स तक नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालीम का बुरा हाल है। लेकिन हमें एक मौका दे, खुदा के वास्ते हमें एक मौका दे ताकि हम भी आपकी खिदमत कर पाएं। जब तक आप हमें वो मौका नहीं देंगे हम आपकी खिदमत कैसे करेंगे? इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि 25 को निकलिए। हमारी लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे काजी खान साहब हैं, इनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे साथ हैं, तो आप हमारे साथ कैसे नहीं हो सकते? और मैं यहाँ आके मैं एक बात सच बोलती हूँ, मुझे एक चीज की खुशी है कि अब पीर पंचाल हमारे साथ है, क्योंकि हम अब आपकी खिदमत करेंगे। जब आप बाकी लोगों के मोहताज थे, वहाँ आप माइनॉरिटी में थे, यहाँ आप मेजॉरिटी में आ गए, आप हमारे साथ हैं। हम हर एक तबके के लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, हम एक साथ चलना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक तबके के बीच में, दोनों तबके के बीच में नफरत पैदा करूँ, नहीं। मैं यहाँ अमन, शांति और अमन और शांति का पैगाम लाई हूँ, क्योंकि एक पीडीपी वर्कर होने से पहले मैं इंसान की बच्ची हूँ। और वो वक्त आ गया है कि जो दिल्ली में मरकजी सरकार बैठी है, हम उनको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर उन्हें सिखाएगा इंसानियत क्या होती है, प्यार क्या होता है, यकीन क्या होता है। ये चाहते हैं यहाँ के जो आपस में तबके हैं, कम्युनिटीज हैं, लड़े। मेरी आपसे इल्तिजा है कि उनको ये नहीं करने दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हर एक मजहब तबके का बंदा रहता है, अमन से रहता है, शांति से रहता है। तो हम इन्हें इंसानियत सिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप सब महबूबा जी का साथ देंगे, क्योंकि अगले 5 साल हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। और पहले, जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा, पहले इज्जत है, उसके बाद आपके बाकी मसाइल है। मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ इश्यूज नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रोड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है।
लेकिन पहले मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने सर पे दस्तार बांधा है, टोपी है, पहले वो टोपी सर पे रहनी चाहिए, खुदा ना खास्ते नीचे नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में मरकजी सरकार हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाना चाहती है, क्या हम ये होने देंगे? इसलिए ऐसा लीडर चुने जो चट्टान की तरह खड़ा रहे, इनका मोहताज, इनका गुलाम ना बने। और आज के सूरत हाल में वो महबूबा जी ही हैं जो आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगी, जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के लिए लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी। मेरी आपसे बस एक इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि हमें एक मौका दें। महबूबा जी आपकी खिदमत करेंगी क्योंकि आपने ही उनको महबूबा मुफ्ती साहिबा बनाया है, लोगों ने उनको बनाया है, वो लोगों में पनपेगी। पहला और आखिरी हक आपका ही है उन पे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 25 को निकलिए, बॉयकॉट नहीं करिए, अच्छी तादाद में जाके महबूबा जी को जरूर आप कामयाबी दें। और जो हमारी यहाँ औरतें हैं, मेरा आपके लिए एक पैगाम है, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। महबूबा जी आपसे बहुत हमदर्दी रखती हैं, वो जानती हैं आप पे क्या क्या गुजरी है, क्योंकि जो हमारी लेडीज होती हैं, जैसे जब हम सियासी रैलीज करते हैं, ये निकल भी नहीं पाती हैं। तो मैं बहुत खुश हुई ये आई, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे एक ही शिकायत है, जब वोट करने की बारी आती है आप लोग वोट नहीं डालते हैं, आप लोग घर पे बैठते हैं। इसलिए जो यहाँ बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं मेरे, और जो बाकी हैं लोग आदमी हैं, मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप इनको समझाएं कि 25 को जाके ये भी वोट डालें, ये नहीं कि ये घर पे बैठे। आपका वोट ही आपकी ताकत है, आपका वोट आपकी आवाज, और इंशाल्लाह जब आप महबूबा जी को कामयाबी देंगे तो जब वो बात करेंगी 5 मिनट में हम इनकी छुट्टी करेंगे और उनकी आवाज पूरे मुल्क में गूंजेगी। ये मेरा आपसे वादा है। शुक्रिया, आप लोग आए, मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना खूबसूरत तरीके से आपने इस्तकबाल किया। मैं उतना अच्छा शायद बोल नहीं पाती हूँ, कोशिश की, लेकिन प्लीज महबूबा जी को साथ दें। हमें आपके साथ प्यार और दुआओं की जरूरत है। मेरे लिए दुआ करिए, हम सब के लिए दुआ करिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दुआ करिए, क्योंकि पावर, कुर्सी मैंने देखा है, 9 साल की उम्र से मैंने देखा है, आती है जाती है, ये पैसे का महल जैसा होता है, ये आता है जाता है, लेकिन इज्जत रहनी चाहिए, हमारी इज्जत रहनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की इज्जत रहनी चाहिए, महबूबा जी की इज्जत रहनी चाहिए। इसलिए प्लीज मेरी आपसे और एक इल्तिजा है कि हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। शुक्रिया।